हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेट आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट किया था -35,118। अब इन्होंने शॉर्ट अपना बढ़ा दिया है -48,343। डीआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 37,284। अब इनके पास है 35,602। एफआईस ने फ्यूचर पे सेलिंग करी थी -3718। अब इन्होंने लॉन्ग कर दिया है 22,954 के साथ। प्रोस ने फ्यूचर पे बाई किया था पहले 1552। अब ये सेलिंग मोड पे आ गए, ये -10213। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट पहले कॉल पे बुलिश था 143974 के साथ। अब इन्होंने कॉल पे सेलिंग कर दी है -127230। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईएस ने कॉल पे बाइंग करी थी पहले 126565। अब इन्होंने कॉल पे बाइंग अपनी और बढ़ा दी है 328515 के साथ लॉन्ग है। प्रोस की अगर बात करी जाए तो कॉल पे सेलिंग करी थी -270540। अब इनके पास है -201286। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे लॉन्ग किया था 234020 के साथ। अब इनके पास है शॉर्ट -178752। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 68723 के साथ। अब इनके पास है 74044। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 195110 के साथ। अब इन्होंने और अपनी पोजीशन बढ़ा दी है 363517 के साथ पुट पे लॉन्ग है। प्रोस की अगर बात करी जाए तो पुट पे सेलिंग करी थी -497852। अब इन्होंने सेलिंग थोड़ी कम जरूर करी है लेकिन अभी भी सेलिंग मोड पे है पुट पे -258808। तो ओवरऑल अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट बुलिश है 3179 के साथ। बहुत छोटी क्वांटिटी आ रही है क्लाइंट की। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस बियरिस है -38442 के साथ। एफआईएस बियरिस है -12048 के साथ। प्रो अकेला बुलिश है। क्लाइंट भी बुलिश है लेकिन क्लाइंट के पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। प्रोस के पास है 47309। तो दो लोग बुलिश हैं और दो लोग बियरिश है। तो जो मार्केट का डेटा आ रहा है वो भी मिला जुला आ रहा है। तो ऑप्शन चेन डेटा से समझते हैं चीज़ें आगे क्या कहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। 20950 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो कॉल साइड पे देखिए इन द मनी में आपको शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने जो पहले शॉर्ट किया था वो लोगों ने काट दिया, शॉर्ट कवर कर लिए। आउट ऑफ द मनी पे देखें तो शॉर्ट बिल्डअप पे लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। पुट की अगर बात करी जाए तो पुट के इंटरप्रिटेशन पे देखिए ज़्यादातर आपको सब जगह पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं। तो लोग मार्केट को और थोड़ा सा ऊपर जाता देख रहे हैं, लेकिन इस जगह पे कॉल भी बेची गई है आउट ऑफ द मनी पे। तो निफ्टी यानी कि ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि पुट भी बेचा गया है और कॉल भी बेचा गया है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 12346,900, यानी कि 21,000 अपना रेजिस्टेंस है और ये अच्छी तरीके से काम करेगा कल के दिन। सपोर्ट की बात करें 905995 20900, ये अपना पहला सपोर्ट है। अगर ये 20,900 टूटता है तो बिल्कुल आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अब लॉन्ग साइड की डायरेक्शन में आपको नहीं बैठना है, शॉर्ट पोजीशन की तरफ ध्यान देना है। बैंक निफ्टी की बात करें 46,800 अपना एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लॉन्ग बनाए गए थे वो काटे गए हैं और कुछ जगह पे हमें शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिलता है। तो लोगों ने कॉलें भी बेची हैं। तो लोग यहाँ से भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा गिरता हुआ देख रहे हैं। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर देखिए आपको मिक्स डेटा मिलता है। इस जगह पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पहले पुट पे लॉन्ग बनाए गए थे वो काटे गए हैं, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, पुटें भी बेची गई हैं। तो लोग यहाँ से पुट वाले जो बैठे हैं वो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा डीप इन द मनी अगर हम जाएंगे तो शॉर्ट कवर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो ज़्यादा डीप इन द मनी पे पुटें बेची गई थी वो लोगों ने काट दी हैं। तो इसका साफ संकेत है कि बैंक निफ्टी में गिरावट और हो सकती है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 9414750। 46,900 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 10590,795। 46,800 अपना सपोर्ट है। तो 46,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन देखिएगा। अब लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं देखनी है, मार्केट वैसे भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। चलिए फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि फिन निफ्टी का भी आप रिव्यू किया करिए, तो देखिए फिन निफ्टी भी मैंने ऐड कर दिया है अपने में। अब आपसे आपसे आगे से आपको फिन निफ्टी का भी रिव्यू मिलेगा। देखिए 21,000 फिन निफ्टी का एट द मनी चल रहा है।
ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर-भर के बेची हैं। पुट की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर पुट पे भी आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें भी भर-भर के बेची हैं। तो फिर निफ्टी को हम ज़्यादा मूव होता कल के दिन नहीं देखेंगे, क्योंकि कॉलें भी बेची गई हैं और पुट भी बेची गई है। तो लोग सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 571080, यानी कि 21,100। ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 531960, ये 21,000 अपना पहला सपोर्ट है। तो 21,000 के अगर नीचे जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 21,000 के नीचे अगर आपको फिर निफ्टी शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और लॉन्ग कल के दिन अब अवॉइड करना है। लॉन्ग पोजीशनों पे पैसा नहीं बनेगा, शॉर्ट की तरफ आपको चीज़ों को देखना होगा। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।